तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्येष्ठ अधिक मास की। ज्येष्ठ अधिक मास क्या है, ज्येष्ठ अधिक मास में कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं, कब से कब तक आप किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को नहीं कर पाएंगे। इस पूरी वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सब तक शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि आपके जो जरूरी काम है या तो आप पहले कर लें या बाद के लिए प्लान करें, लेकिन ज्येष्ठ माह में किसी भी प्रकार के कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होने वाले। सबसे पहले हम जानते हैं ज्येष्ठ अधिक मास क्या है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, यस्मिन् मासेन संक्रांति संक्रांते द्वयमेव वा मलमासः स विज्ञेयो मासे त्रिंशत्तमे भवेत्। अर्थात जिस चंद्र मास में दो प्रकार के महीने होते हैं, सौर माह, चंद्र माह। सौर माह संक्रांति से संक्रांति का होता है, चंद्र मास पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का होता है। तो जिस चंद्र मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती है या एक महीने में दो संक्रांति आ जाए, तो उसी स्थिति को मल मास या क्षय मास कहा जाता है। और यही अधिक मास भगवान की भक्ति के कारण पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये इसी के नाम है। प्रिय दर्शकों, अधिक मास कैसे बनता है इसको भी जान लेते हैं। जिस प्रकार सौर माह होते हैं उसी प्रकार चंद्र माह भी होते हैं। तो 12 सौर माह का यानी 12 महीनों का एक वर्ष 365 दिन, उसी प्रकार चंद्र वर्ष भी होता है और चंद्र वर्ष में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं। और चंद्रमा में जो हर साल लगभग 11 दिन का अंतर आता है, इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास आता है और इसी को हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो अधिक मास की गणना होगी 17 मई 2026 से, यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से, और 15 जून 2026 तक। यानी इस बार ज्येष्ठ के 2 मास होंगे चंद्र मास के अनुसार। ज्येष्ठ अधिक मास की प्रेडिक्शन ज्योतिष शास्त्र ने कुछ इस प्रकार की है कि ज्येष्ठे द्वये नृपध्वंसो धान्यानिक्षत सप्तमे। अर्थात जिस वर्ष 2 ज्येष्ठ मास आते हैं उस वर्ष नेताओं का परस्पर आपस में टकराव और विद्रोह की स्थिति देखने को मिलती है। देश दुनिया में अशांति देखने को मिलती है। ऐसे बदलाव जो अभी तक कभी नहीं हुए हैं, ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता असमय आकस्मिक हानि उसकी देखने को मिलती है। इसका एक पॉजिटिव संकेत भी है कि जिस वर्ष 2 ज्येष्ठ मास होते हैं उस वर्ष मौसम का साथ बखूबी मिलता है, वर्षा अच्छी होती है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। ज्येष्ठ अधिक मास में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या क्या काम नहीं करने चाहिए वो इस श्लोक से समझे कि आज्ञा ध्येयम प्रतिष्ठा च यज्ञोदान व्रतानि च वेद व्रत वृषोत्सर्गः चूड़ाकरण मेखला गमनम देव तीर्थानाम विवाह मविसेचनम यानम च गृह कर्माणि मलमासे विवर्जयेत। अर्थात जब ज्येष्ठ अधिक मास हो तो ज्येष्ठ अधिक मास में घर पर किसी भी मांगलिक कार्य को, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, भूमि पूजन हो गया, नया वाहन खरीदना, नया व्यापार करना, सकाम अनुष्ठान करना, देवताओं की प्रतिष्ठा करना, चूड़ा कर्म संस्कार हो या यज्ञोपवीत संस्कार हो, ये सभी कार्य नहीं किए जाते हैं। इस माह में जो भी भक्ति होती है वह निष्काम भावना से करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ अधिक मास में ऐसे तीर्थों की भी यात्रा नहीं करनी चाहिए जिस तीर्थ में आप पहले कभी न गए, यानी जो तीर्थ आपने कभी नहीं देखा वहां पर यात्रा करने का लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, ज्येष्ठ अधिक मास में क्या करना चाहिए? तो ये महीना भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, व्रत, उपवास, मंत्र जाप, नाम जप इत्यादि का बड़ा महत्व है, लेकिन एक ही शर्त है, निष्काम भाव से आपको इस महीने पूजन करना होगा। यानी किसी कामना के लिए अनुष्ठान नहीं करना है, निष्काम भाव से आपको भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु का पूजन करना है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? तो नित्य पूजन जो आपका है उसे आप निरंतर कर सकते हैं। जन्मदिन का पूजन विशेष रूप से किया जा सकता है। गंडमूल शांति की जा सकती है। जन्म के साथ होने वाले जो संस्कार हैं वो भी आप निसंकोच कर सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आवश्यकता होने पर, यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो, किसी के लिए कोई रोगग्रस्त हो और धार्मिक उपाय करना हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र जप हो, रुद्राभिषेक हो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो, इन सब पाठों को आप निसंकोच कर सकते हैं। जिन लोगों का ज्येष्ठ माह में देहांत हो जाता है, शरीर पूर्ण हो जाता है, उन लोगों का जो श्राद्ध है वो 12 महीनों की जगह 13 महीनों का पिंडदान करने का विधान कहा गया है। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं, नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इन नंबरों पर व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।